हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं वेक्टर। ये हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में पूछा जाता है सदिश राशि के बारे में। उसके बाद अदिश राशि जो होता है, सदिश अदिश। ठीक है, इसमें मतलब आता है फाइंड करने के लिए यहाँ पे कि कौन सा इसमें सदिश राशि कौन सा अदिश राशि के बारे में हम आज ये देखेंगे। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाए होंगे जो काफ़ी क्वेश्चन मतलब जैसे एसएससी, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, जो ये सब क्वेश्चन है आए हुए हैं उसको हम यहाँ पे अपलोड मतलब यहाँ पे डाले हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं अदिश राशि होती क्या है। अदिश राशि क्या होती है। इसमें परिमाण तो होता है, परिमाण तो इसमें होता है, परंतु इसमें क्या नहीं होता है, दिशा नहीं होती। इसमें क्या नहीं होती है, दिशा नहीं होती है। जबकि जो सदिश राशि होता है, जो सदिश राशि होता है इसमें परिमाण के साथ साथ क्या होता है, परिमाण के साथ साथ इसमें दिशा भी होता है। ठीक है, आइए हम बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला हैं, इसके बारे में हम इसको देखते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पर देख लीजिए। यदि ए और बी के बीच का कोण थीटा है तो उसका परिणामी सदिश क्या होगा। ठीक है, जो इसका परिणामी जो सदिश होता है, ये इसका फार्मूला है। क्या होता है, आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपके न्यूमेरिकल में सॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है ये वाला। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी क्वेश्चन है। ये तो कहीं कहीं तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो होता है बन जाता है। ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट बन जाता है। इसमें जो होता है ए क्रॉस बी जो होता है, ए क्रॉस बी क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए माइनस बी क्रॉस ए के होता, यहाँ पे देखो माइनस बी क्रॉस ए के अपोजिट होता है। और यहाँ पे देख लीजिए ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, तथा दो समांतर सदिशों के लिए जो थीटा का मान होता है कितना होता है, 0 अंश होता है। अतः यहाँ पर देखो, अतः सदिशों का सदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ए क्रॉस बी का मान कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। कब शून्य होगा, जब थीटा का मान कितना होगा, 0। अब साइन 0 का मान कितना होता है, 0, इसलिए यहाँ पे ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये क्या होता है एक्स अक्ष, ये क्या होता है वाई अक्ष, ये क्या होता है जेड अक्ष, और ये इसको हम बोलते हैं आई कैप। क्या बोलते हैं इसको, आई कैप। ये क्या होता है जे कैप, ये क्या होता है जे कैप, और ये क्या होता है के कैप। ठीक है, ये क्या होता है के कैप। एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, ये 3 डायमेंशनल का क्या है स्ट्रक्चर है। इसको इस वाली लाइन को क्या बोलते हैं, आई एक्स, मतलब यहाँ पे आई कैप बोलते हैं, इसको जे कैप बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं के कैप बोलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए आई, देखो यहाँ पे आई क्रॉस आई, अगर आई इंटू आई होगा यहाँ पे क्रॉस में होगा तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। अगर जे क्रॉस जे करेंगे तो इसका मान कितना होगा, 0 होगा। के क्रॉस के कितना मान आएगा, इसका 0 आएगा। अगर यहाँ पे देख लीजिए आई क्रॉस जे होगा, आई क्रॉस जे। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये क्लॉकवाइज जाएगा, इस टाइप का जाएगा, इस टाइप का। ठीक है, ये आई है, ये जे है, ये क्या है, ये के कैप है। ठीक है, आई से जे जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आई से जे, आई क्रॉस जे, तो क्या आ रहा है, के का मान आ रहा है। अगर के से हम आई जाएं, देखो यहाँ पे के से आई जा रहे हैं यहाँ पे, तो क्या मिल रहा है हमें, जे कैप मिल रहा है। अगर के से हम क्या करें, यहाँ पे देखो जे से अगर हम क्या करें, यहाँ पे आई से अगर जे जाएँ तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे के मिलेगा। अब फिर यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर हम इसको उल्टा चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम इस तरीके से चलेंगे, ठीक, इस तरीके से चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो मान मतलब क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये आई है, ये जे है, ये क्या है, के है। ठीक है, यहाँ पे के क्रॉस जे, ठीक है, के क्रॉस जे आप यहाँ पे देख लीजिए, के जे, तो क्या हो जा रहा है, माइनस आई हो जा रहा है। क्या हो रहा है, माइनस आई कैप हो जा रहा है। अब यहाँ पे देख लीजिए जे क्रॉस, यहाँ पे देखो जे क्रॉस के, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको अच्छे से समझे रहोगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी जो होता है, ऑब्जेक्टिव का टाइप्स क्वेश्चन होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बना के दे देते हैं, काफ़ी लोग ये भी गलत कर जाते हैं। ठीक है,
जे क्रॉस के क्या हो जाएगा आई कैप, आई क्रॉस यहाँ पे देखो के कैप तो क्या हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, अब ये समझ सकते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब यहाँ पे देख लीजिए ए व बी के लंबवत एकांक सदिश का फार्मूला ये है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम इसको बताएंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है। इसमें कौन सा अदिश राशि है, तो यहाँ पे देख लीजिए बल क्या है, सदिश राशि है। क्या कौन सी राशि, सदिश राशि है, ये नहीं हो सकता। त्वरण हमारा क्या है, सदिश राशि, ये भी नहीं हो सकता। संवेग हमारा क्या है, सदिश राशि है, ये भी नहीं हो सकता। विद्युत धारा हमारा यहाँ पे क्या है, अदिश राशि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आप सेकंड देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी राशियाँ क्या हैं, सदिश हैं। ठीक, सदिश हैं। अब यहाँ पे देखो द्रव्यमान क्या है, अदिश, ये वाला हो ही नहीं सकता। वेग हमारा क्या है, सदिश राशि ये है। संवेग हमारा सदिश राशि ये है। त्वरण हमारा क्या है, यहाँ पे सदिश राशि है। जबकि बल यहाँ पे सदिश है, चाल भी क्या है, अदिश राशि है। आवेश क्या है, सदिश। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहाँ पे देखिए सदिश राशि है, ताप, पृष्ठ तनाव, उष्मा, बल। इसमें सदिश राशि हमने बताया था क्या होता है, बल होता है। सदिश राशि क्या होता है, बल होता है। ताप अदिश है, पृष्ठ तनाव भी अदिश है, उष्मा भी अदिश राशि है। इसमें परिमाण तो होता है परंतु इसमें दिशा नहीं रहती ना, निश्चित नहीं रहती कहाँ पे। उस जैसे उष्मा देख लीजिए, उष्मा अगर है कहीं पर रख दोगे तो निम्न से उच्च की तरफ जा रही है ना। इसमें जो ये मसला है ना, इसमें ये क्या है, हमारा अदिश राशि है। ठीक है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। अब यहाँ पे पूछा है सदिश राशि छाटिए। सदिश राशि क्या है, ताप, ताप अभी बताइए नहीं हो सकता। आयतन नहीं हो सकता। ठीक है, घनत्व भी नहीं हो सकता। और विस्थापन जो होता है ये क्या है, ये जो दूरी होती है प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, सदिश और विस्थापन बोलते हैं। इसे क्या हो गया, दूरी। सपोज करो यहाँ पे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, अच्छे से देखिए। विस्थापन का मतलब क्या है, चली गई इसे कुल दूरी, इसको हम क्या बोलेंगे, दूरी बोल दिए। बिंदु ए और बिंदु बी, बिंदु ए बिंदु बी के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। इसमें दिशा होता है। ठीक है, इसी विस्थापन जो होता है हमारा क्या होता है, सदिश राशि। विस्थापन हमारा कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, इसमें पूछा है कौन सी राशि अदिश राशि है। गुरुत्वीय त्वरण ये तो नहीं हो सकता। चुंबकीय आघूर्ण ये भी नहीं हो सकता। वैद्युत क्षेत्र ये भी नहीं हो सकता। इसमें क्या है, स्थिर वैद्युत विभव। ये हमारा ऑप्शन क्या है, इसमें सही है। ठीक है, इसमें देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूछा गया है कोणीय संवेग है। कोणीय संवेग अदिश राशि नहीं, अच्छी सदिश, ध्रुवीय सदिश, रेखीय संवेग। ठीक है, रेखीय संवेग नहीं हो सकता। ध्रुवीय सदिश नहीं, ये क्या है, अक्षीय सदिश है। ये क्या है, अक्षीय सदिश है। कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन है, कोणीय विस्थापन है। ये कोणीय विस्थापन क्या है, देख लीजिए यहाँ पे अच्छे से। अदिश तो नहीं हो सकता, ना ही सदिश है, ना अदिश ना सदिश। इसमें क्या है, कभी अदिश कभी सदिश हो जाएगा इसमें सही। अब यहाँ पे देख लीजिए जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण अदिश राशि नहीं, ये तो नहीं हो सकता। जड़त्व आघूर्ण ना सदिश है, कभी अदिश कभी सदिश, ये भी नहीं है। ना अदिश ना सदिश, ये हमारा क्या है, इसमें सही हो जाएगा जड़त्व आघूर्ण में। यहाँ पे देख लीजिए न्यूटन के बल के आयताकार घटक हैं। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। आप इसमें कैसे मतलब खोजना है आपको कि 5 न्यूटन बल के आ जाए, परिमाण आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि ये इसका मान 5 आना चाहिए। इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसमें आयताकार, ठीक है, आयताकार सपोज करो ये हमारा क्या है, आयताकार है। ठीक है, आयताकार है, तो यहाँ पे x इसको मान लो, y इसको मान लो। तो यहाँ पे क्या कौन सा वैल्यू रखें कि हमारा क्या हो जाए, 5 के बराबर आ जाए। अगर हम यहाँ पे 3 और 4 रखेंगे, देख लीजिए ऑप्शन नंबर जो इसमें सी है सही रहेगा। ठीक, क्यों सही रहेगा, इसमें 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, √25, और बाहर कितना निकल जाएगा, 5। जो ऑप्शन यहाँ पे ये ऑप्शन चेक मॉडल है। ठीक है,
हिट एंड ट्रायल रूल जिसको बोलते हैं। ऑप्शन सी आपको सही करने की कोशिश करिएगा, लगाने की कोशिश ना करिएगा, इसलिए ऑप्शन इसमें कौन सा सही हो जाएगा 3। अब जो कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कितना मान आएगा यहाँ पे इसका मान 1 का रूट 1, 2 का रूट कितना हो जाएगा 4, तो अंडर रूट 5 ये तो नहीं हो सकता, 2 और 3 का ये भी नहीं हो सकता, 2.5 इंटू 2 ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, सेम क्वेश्चन ये वाला है। ठीक है, तो इसमें पूछा है परिणामी विस्थापन 10 मीटर प्राप्त करने के लिए 6 मीटर 8 मीटर के 2 विस्थापन होने चाहिए। तो कैसे होना चाहिए, लंबवत होने चाहिए। कैसे होना चाहिए, लंबवत होने चाहिए। ठीक है, तभी तो यहाँ पे 10 निकल कर आएगा। ठीक है, कितना निकल कर आएगा 10, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 8 होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, लंबवत। ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए 5 न्यूटन के 2 बल, 5 न्यूटन के 2 बल। ठीक है, तो 120 डिग्री। ठीक है, कितने डिग्री, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। थीटा का मान यहाँ पे कितना दिया है, 120 डिग्री दिया है। कार्यरत परिणामी बल होगा, तो हम ये बताए थे आपको, फार्मूला बताए थे, आर स्क्वायर बराबर क्या होता है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और यहाँ पे क्या होता है कॉस थीटा। इसमें 2 बल लग रहे हैं। ठीक है, 5 न्यूटन के 2 बल। सपोज करो पहला 5 है, देखो यहाँ पे ए बराबर 5, बी बराबर 5 का मान रखो, और थीटा बराबर कितना करो 120 डिग्री रखो। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखो 5 न्यूटन के 2 बल। ठीक है, 5 न्यूटन के 2 बल, तो 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा। और बी कितना रखेंगे यहाँ पे, 5 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 न्यूटन की बात हो रही है। फिर 2 इंटू 5 इंटू 5, और यहाँ पे देखो डायरेक्ट हम रख दे रहे हैं। ठीक है, कॉस, जहाँ पे कॉस थीटा है वहाँ पे कॉस 120 रखेंगे। ठीक है, इसका मान आएगा 1/2 माइनस 1/2 आएगा। 1 देखो यहाँ पे 1/2 और 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे देखो 5 बचे 25, 5 बचे 25। ठीक है, 25 प्लस 25 माइनस 25। ठीक है, माइनस प्लस 25 कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 आएगा। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है, तो आर बराबर कितना आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ये एनडीए सीडीएस एयरफोर्स नेवी एसएससी सीजीएल जो बता रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन ये वाला है। 5 न्यूटन के 2 बल 120 डिग्री कोण पर कार्यरत, तो परिणामी बल क्या होगा, 5 न्यूटन ही होगा। ठीक है, अगर 120 डिग्री पे, ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे सब लोग ध्यान देना, बहुत ही मतलब ध्यान से देखना। अगर हम क्या करेंगे 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे अगर हम क्या करेंगे, अगर किसी पर क्या करेंगे बल लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे 120 डिग्री पर किसी 2 वस्तु पर बल लगाएंगे, तो परिणामी बल आएगा जो जिस पर, देखो 2 वस्तु है, एक वस्तु ये, एक वस्तु ये बी। ठीक है, अगर जितना बल 120 डिग्री और कितने एंगल पे 120 डिग्री एंगल पे क्या करेंगे, 2 वस्तुओं पर बल लगाएंगे। ठीक है, जो परिणामी बल आएगा वो भी क्या होगा, इन जो इतना जिस पे इतना बल लगेगा उतना ही इस पे लगेगा, उतना ही इस पे लगेगा। अगर 120 डिग्री एंगल पे हम बल लगा रहे हैं, अगर ये x है तो ये भी x होगा, और ये भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 5 न्यूटन है तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 न्यूटन हो गया। ये भी तो हम बता दिए। ठीक है, वाला क्वेश्चन नंबर कहाँ गया, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए। 6 किलोग्राम क्या दिया है यहाँ पे, 6 किलोग्राम 8 किलोग्राम के दोनों बल संयुक्त रूप से कितने बल प्रभाव उत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो आपको हम बताए थे सबसे पहले, आप अगर ये एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, तो कितना निकल के आ रहा था 10। पाइथागोरस प्रमेय से अंडर रूट 6 के स्क्वायर कितना होगा 36 होगा, 8 के स्क्वायर कितना होगा 64 होगा, तो कितना निकल कर आएगा यहाँ पे अंडर रूट 100। तो अंडर रूट 100 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 10, कितना हो जाएगा 10, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें भी सही हो जाएगा हमारा। इसमें पूछा गया है ए वेक्टर बी के 2 वेक्टर हैं, तो सही कथन बताइए। ठीक है, अब ध्यान देना, ए क्रॉस, देखो यहाँ पे ए क्रॉस बी बराबर बी क्रॉस है, ये नहीं सही है, क्योंकि हम ये बताए थे जहाँ पे ए क्रॉस बी रहेगा वहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस बी क्रॉस ए होता है, ये नियम है। ठीक है, क्या है ये सही है हमारा, जबकि यहाँ पे माइनस नहीं लगा, ये गलत हो जाएगा।
अब जैसे ए माइनस बी करेंगे, ठीक है, बी माइनस ए असंभव है, ठीक है, क्या है, गलत है। अब जैसे यहाँ पे अगर 5 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, क्या अगर 2 में से 5 घटाएंगे तो गलत ना। आप एग्जाम्पल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये भी क्या है, कथन गलत है। जबकि अब यहाँ पर देख लेना, जबकि ये नियम जो कहता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो होता है, ये क्या होता है योगानुपात, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका उल्टा होता है, ठीक है, कर दोगे सही हो जाएगा। जैसे आई कैप प्लस जे कैप, चाहे आप जे कैप प्लस आई कैप कर सकते हो। अगर ए का मान आई कैप, बी का मान जे कैप है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, जे कैप प्लस आई कैप। आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें ए सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत ही भी मतलब 1 मिनट पहले ही क्वेश्चन बताए थे हम, 2 एकांक वेक्टरों के बीच कितना कोण होना चाहिए ताकि उसका परिणामी भी आर, यहाँ भी एक एकांक वेक्टर हो। जैसे हम ये बताए थे, सपोज करो हमारा परिणामी कितना है, ए स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो 2 बल लग रहे हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो ट्वाइस ए इंटू ए कॉस थीटा, ठीक है, यही पूछा जा रहा है। ये मतलब बताइए, यहाँ पे देखो 2 एकांक वेक्टर ये है जो उनका परिणामी आ रहा है, उसका भी एकांक होना चाहिए वेक्टर में, ठीक है। ये वाला इससे कट जाएगा, तो ये वाला जो है माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो ट्वाइस ए स्क्वायर, यहाँ पे प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा, यहाँ पे -1 हो गया था, यहाँ पे कितना हो गया 2 कॉस थीटा हो गया था, ठीक। कॉस थीटा क्या हो गया था, कॉस थीटा हो गया था। कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, कितना, -1/2। -1/2 का मान कितना होता है, 120 डिग्री, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। 2 एकांक वेक्टरों के बीच दो एकांक वेक्टरों के बीच कितना कोण होना चाहिए, परिणामी एकांक वेक्टर हो, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और क्या है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। 17 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 है ये। ए बराबर कितना दिया है, यहाँ पे इतना दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप, और तथा बी बराबर कितना दिया है यहाँ पे i कैप प्लस 4j कैप। सदिशों से प्रदर्शित किए जाने वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालिए। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे देख लीजिए, ए क्रॉस बी होता है, ठीक है, ए क्रॉस बी, ठीक, यही होता है इसका फार्मूला। तो सबसे पहले जहाँ पे ए है रखो मान 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, क्रॉस करो, और यहाँ पे जो इसका मान है बी वाला, यहाँ पे आप लिख लीजिए साइड में i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, ये वाला आप मान रख लीजिए। अब इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं। आपको हम बताए थे अगर i क्रॉस i हो, अगर i क्रॉस i से मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसको हम सॉल्व करके आपको दिखा दे रहे हैं। टू आई कैप प्लस 3j कैप क्रॉस i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। अगर यहाँ से देखो, अगर इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2i, तो i कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इससे मल्टीप्लाई ना करके हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना होगा यहाँ पे 4 दूना 8। i से अगर j से करेंगे तो i j, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे k। अब क्यों आया, क्यों मतलब हम बताए थे i क्रॉस j, तो क्या होता है, k कैप आता है। अब यहाँ पे देखो 3j, ठीक है। अब देखो यहाँ ये वाला अगर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हम ध्यान से देखना, अगर हम ये वाला इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा, जे क्रॉस जे 0 हो जाएगा, कोई मतलब ही नहीं रहेगा निकलने का, ठीक है। तो इसलिए हम इसको इससे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जे क्रॉस आई ना, जे क्रॉस आई करेंगे तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा, के आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे जो साइकिल है क्या हो जा रहा है, जे से आई जा रहा है ना। देखो यहाँ पे जो ये होता है, तो जे से आई की तरफ जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -3k, क्या हो जाएगा 3k।
अब अंडर रूट में आप इसको निकाल सकते हैं मॉड में करके, ठीक है। तो कितना आ जा रहा है यहाँ पे 8K में से 3K जाएगा तो कितना आएगा यहाँ पे 5K, कितना आएगा 5K आएगा मॉड में। और मॉड का मान हमेशा कितना होता है 5, ठीक है। अगर मॉड का मान जो होता है हमेशा नहीं, मतलब जैसे जो अंक लिखा रहता है उसी का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मॉड 5। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए सदिश ए बराबर इतना दिया है बी का सदिश बी, ठीक है, के अनुदिश घटक होगा। तो बी के अनुदिश पूछ रहा है तो इसका फार्मूला हो जाएगा ए इंटू बी, ठीक है। मल्टीप्लाई करके यहाँ पे क्या कर देना है मॉड बी का मान निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो जब यहाँ पे आप रखेंगे 2 का मल्टीप्लाई करिए आप यहाँ से अच्छे से, जैसे 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा यहाँ पे देख लो आई से, तो आई क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 2 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है। और 3 का जो इसमें किसमें यहाँ पे 3J है तो यहाँ पे J से मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका मान आ जाएगा 3, ठीक है। इसका मान कितना आ जाएगा 3। उसके बाद बटा करेंगे हम। अब यहाँ पे देखो मॉड बी निकालना है, मॉड बी का मान कैसे निकल कर आएगा, आई कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, जे कितना है टोटल यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, 1 1 2 हो जाएगा तो अंडर रूट 2। अब यहाँ पे आप जोड़ कर लिख दीजिए कितना आ रहा है, कितना आएगा यहाँ पे 3 2 5 5 रूट 2, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं, ध्यान देना। अगर आई इंटू आई रहेगा तो इसका मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अगर आई इंटू जे रहेगा, ठीक है, इसका मान कितना हो जाता है 0 हो जाता है। अगर के इंटू के रहेगा, ठीक है, तो इसका मान कितना होगा 1 होगा। जे इंटू जे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको बिंदु बोलते हैं, यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये अगर ये रहेगा तो इसका मान 1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर हम आई क्रॉस आई करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगर के क्रॉस के करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। जे क्रॉस जे करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सदिश वेक्टर है, ये सदिश वेक्टर है, ये हमारा कैसा है अदिश वेक्टर है, इसलिए वहाँ पे हमने इसका इस्तेमाल किया। कन्फ्यूज होने आप कन्फ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। इसमें से पूछ रहा है निम्न में से इसमें से इकाई सदिश है, कहने का मतलब इसमें कौन सा किसका मान 1 करके आएगा, ठीक है। अगर हम अंडर रूट करके निकालें, यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आई को हम यहाँ पर रख लें, आई का मान 1 है, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। ये 1 तो आया नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा। आप ये निकालोगे तो ये भी निकल के नहीं आएगा, ये निकालोगे ये भी निकल के नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 है, 2 दूना 4 तो मतलब 5 आ जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर बी ये सही है। क्यों सही है देखो हम करके बता रहे हैं, ठीक है। जब कॉस स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस का रखोगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, फिर प्लस करोगे बीच में तो साइन है, साइन को यहाँ पे रखोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, इसलिए यहाँ पे अंडर रूट 1 हो जाएगा। अंडर रूट 1 का मान 1 होता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 19 जो है इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लास्ट है, किसी सदिश का किसी अन्य सदिश में क्या है घटक क्या होगा, ठीक है। अब ये सपोज करो 3i आया था, 3i इसे मान लो, ठीक है, 3i माइनस 2j, क्या मान लो यहाँ पे माइनस 2j मान लो, ठीक है। तो इसका जो परिणाम आता है, ठीक है, इसका जो परिणाम आता है, जो परिणाम आता है ज़्यादा आता है, जो परिमाण इसका आएगा यहाँ पे, इसका जो परिमाण आएगा इससे क्या आएगा, इससे ज़्यादा आएगा, ठीक है। कहने का मतलब जो इसका परिमाण है, इसका जो परिणाम है सर्वदा कम होता है, ठीक है। परिमाण जो है इसका सर्वदा क्या होता है कम होता है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब हमारा कितना आएगा 3 3 का 9, 2 दूना 4, अंडर रूट 13 आ जा रहा है, ठीक। इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो रही है तो आप कमेंट के माध्यम से बता देना, हम वहाँ पे इसको टेलीग्राम पे मतलब डाल देंगे। और हम आप ना लिंक से ज्वाइन हो जाइएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा टेलीग्राम का, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको
समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करके बता देना कि हाँ सर ये समझ में आया, ये नहीं आया, और किस टॉपिक वीडियो बनाए। अभी ये तो 20 क्वेश्चन है, इसमें कम से कम 20 और कराना है, तब जाके आपका ये कंप्लीट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।